राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव पे। दारू पी के गाड़ी चलाना नुकसानदायक है या फायदेमंद, इसके बारे में तो विस्तार में बात करेंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा मोहल्ला है ना, हमारे यहाँ मोहल्ले होते हैं भाई, ब्लॉक ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि हम कस्बा टाइप शहर में है, पीलीभीत, यूपी 26। ठीक है ना। तो यहाँ पे हर बंदा कोई ना कोई नशे में जुड़ा हुआ है। शराब 70% लोग पीते होंगे, सुल्फा 30% लोग पीछे वो पीते हैं। हालांकि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो स्मैक भी पीते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है ना भाई, स्मैक और इंजेक्शन वगैरह पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी बना रहा हूँ ड्रिंक एंड ड्राइव पे। तो हमारे में भाई ऐसा होता है ना, एक तरफ से मतलब एक तालाब में सब मच्छी गंदी है। जो नए बच्चे हुए ना मच्छियों के, वो भी गंदे हैं। तो भाई कुछ ऐसा होता था ना, हमारे यहाँ जो युवा होते हैं, हम सनातनी लोग, हम लोग बिगड़ना ही अपने त्योहार में चालू करते हैं। जिसमें मेरा अब ये मानना है ना, मैं वीडियो बनाने लग गया। इस बार गंगा स्नान था ना, मैंने दारू नहीं पी, क्योंकि मेरा ये मानना है यार, हमारे लिए दारू पीने के लिए 365 दिन है, किसी दिन में पी सकते हैं। बट हमारा जो सनातन का लड़के होते हैं ना, हिंदू लड़के, हिंदू लड़कियां, लड़कियां भी यार 5% बिगड़ी हुई हैं, तो लड़कियों को भी लपेटा जाएगा। तो जो हमारे सनातन के लड़के होते हैं ना, वो भाई बिगड़ना ही इसी त्योहारों से चालू करते हैं। होली हो गई, दिवाली हो गई, या हमारे यहाँ बसंत पंचमी। तो भाई कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो आज मैं आपको किरदारों से बता रहा हूँ। मेरे ना दो फ्रेंड थे, मैं यार ज्यादा फ्रेंड रखने में बिलीव नहीं करता हूँ, दो हैं बहुत हैं। तो मेरे पास दो फ्रेंड थे, पिंटू और कुबर। कुबर भाई एक्सपायर हो गया, वो भी ड्रिंक एंड ड्राइव और डिफाल्टर से लड़के एक्सपायर हो गया। इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा आगे। तो क्या था भाई, हमारे ना होली दिवाली आती थी, होली आती थी, तो हम नए नए लड़के 6 7 क्लास में पढ़ते थे। ठीक है ना। तो दारू लेने जाते थे, दारू लेके आते थे, और फिर पड़ोस में बग्गर है मेरे पड़ा हुआ। बग्गर मतलब खाली जगह, खाली जगह पड़ी हुई है, जिनकी जगह थी वो बेच के गांव चले गए हैं। तो क्या करते थे भाई, दारू खरीद के लेके आते थे ना, इसमें ना वो है मिट्टी बहुत सारी, तो मिट्टी पिंटू खोद के दारू गाड़ देता था। होली, छोटी होली पे, मतलब छोटी होली पे भट्टी बंद हो जाती है, उससे एक दिन पहले। ठीक है ना। फिर हम क्या करते थे भाई, जब जिस दिन होली होती थी ना, उस दिन पिंटू जाता था बग्गर में, दारू निकालता था, हमें कैच पकड़ाता था, हम ऊपर ले आते थे, मोटर चलवाते थे, जग चलवाते थे और पी लेते थे। भाई आज इतने बड़े हो गए ना, आज तो मैं बोतल ला के घर पे रख देता हूँ ऐसी, क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और झूठ बोलने का कोई सीन ही नहीं है। अब बात करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव पे, भाई क्यों खतरनाक है। तो भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ ना नई बस्ती मोहल्ले से हम बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ ना जितनी भी शादी हुई है, सब यहाँ पे हुई है। ये है एक एक लॉन है, ठीक है ना। उस पे शादी हुई है, तो उसमें क्या होता है, नई बस्ती की जितनी भी शादियां होती हैं भाई, कोई सी शादी ऐसी नहीं जाती जिसमें लड़ाई नहीं होती। और लड़ाई कैसे होती है भाई, लड़ाई करने वाले भी हम ही है ना, क्योंकि दारू हम पीते हैं, तो लड़ाई करने वाले भी हम है भाई। देखो, गलती करिए, उसे एक्सेप्ट करो, वो ही इंसान है। तो भाई सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान। अब पता है लड़ाइयाँ कैसे होती थी, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे बारात आती तब लड़ाई। हम शादी करके, मतलब शादी के लिए बारात में गए कहीं बाहर, तो वहां पे भी लड़ाई, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी है, दारू नशा ऐसा है, दारू नशा शेर नशा, ठीक है ना। आप सुल्फा वगैरह पियोगे तो आप गुग्गू बन जाओगे, लेकिन दारू का नशा ऐसा होता है ना, शेर वाला नशा होता है, सामने कौन है क्या है नहीं दिखता। तो अब मैं बताऊं आपको, तो हम ना पार्टी में गए, 2 3 बार की लड़ाइयां बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट में बताऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। तो हम लोग ना शादी में गए थे। अब शादी में क्या है, हमें दारू पीनी है, 11 बजे नाश्ता वगैरह सब खत्म। तो एक लड़का था मेरे साथ, तो मैंने कहा भाई चाउमीन बना। तो उसने ना चाउमीन बनाई, हम लोग ना चाउमीन चखना बना रहे थे दारू पीने के लिए। इतने में ना एक दूल्हे का भैया आ रहा हो, इसमें डाल दे। मैंने कहा तेरी बहन का, तू बोल कैसे रिया, ये भाई है अपना, वो थोड़ी ना बनाने वाला जो बनाएगा। भाई इतने में हाथापाई चालू। दूसरा, दारू में क्या होता है, दारू में ना अपनापन बहुत दिखता है। अपनापन मतलब ये मेरा भाई है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बट इसके लिए बहुत करूंगा। तो एक बार दूसरी शादी हुई, ठीक है ना भाई, उसी शादी में जिसमें ना वो दूल्हे का भाई मार रहा था, मांग रहा था, उसमें ना अड्डे चल गए। लड़ाइयां इतनी हुई कि बारात भी सोच रही कि कहाँ आ गए। ठीक है ना। दूसरी शादी में क्या हुआ भाई, हम खाना खा रहे थे, हमारी गली का, हमारी गली यार ऐसी गली है ना, यहाँ पे ना 5 7 मकान है। केवल गली आपको दिखा दूंगा वीडियो में, मैं छत से, गली है 5 6 मकान है, लेकिन हम लोग भाई ना किसी से दबते नहीं। इस गली का ये हिसाब किताब है। हमारे मोहल्ले में इतने सारे घर हैं ना, लेकिन कोई हमारी गली वालों से नहीं बोलता। इसका एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे ना किसी की गुलामी कोई नहीं करता। मेरे पप्पा हैं, सब्जी की शॉप है, मेरा दोस्त है इधर डॉन, डॉन, इसके पापा ठेकेदार हैं, ठीक है ना। इसका टोपी है, टोपी के पापा भी ठेकेदारी है, ठीक है। सामने है, सामने भी एक बंदा बिजनेस करते हैं खुद का, ठेला लगाते हैं भले से, लेकिन बिजनेस करते हैं खुद का। फिर थोड़ा उधर चले जाओ,
तो उधर बंदा है शिवम नाम का, तो वो ट्रक वगैरह चलाता है, ठीक है ना। उसके बगल में चले जाओ तो वहां पे गुड्डू, बबलू, विकास, दो लोग सब्जी की ठेला लगाते हैं और एक लोग मोमो और चाउमीन का। तो हमारे यहाँ ना सब लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो किसी से कोई दबता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भाई खाना खा रहा था पार्टी में, जब लड़ाई हुई तो मैं खाना खा रहा था। अब ना मैंने देखा गुड्डू बबलू को दोनों को टांग लिया दो लोगों ने। बारात हुई थी, लोकल की शादी थी। अब भाई टोपा तो टोपा, भाई ये इससे क्या क्या हुआ। तो भाई मैं घुस गया, दो रैपटे मैंने मारे, उनने देखा नेता की लड़ाई हो रही है, नेता की लड़ाई हो रही है दोस्तों ने, तो दोस्त भी घुस गए, ठीक है ना। दोस्तों ने घुस गए और हाथापाई चालू, हाथापाई चालू, पुलिस आ गई। इतने में ना एक भतीजा आ रहा है, भतीजा, छोटा सा भतीजा, क्योंकि मेरा माहौल में, मेरा मोहल्ले में, मेरा माहौल ये बना हुआ है ना भाई, मैं छोटा हो बड़ा हो चच्चा ताऊ सबसे बोलता हूँ। सबसे बोलने का मतलब इज्जत। आजकल वो ही नहीं बची है बच्चों में। आजकल ना बच्चे रौले में बात करते हैं, एज का डिफरेंस नहीं देखते हैं, जो कि मैंने देखा था बचपन से कि चाचा मतलब चाचा और ताऊ मतलब ताऊ, भैया मतलब भैया और छोटा भैया मतलब छोटा भैया। तो मैं सबसे बोलता हूँ, तो एज का डिफरेंस आजकल नहीं करते, बस इतना ही फर्क आया है हम 1997 में और ये 2000 के पार वालों में, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, वहां पे मैं घुस गया, लड़ाई हो गई। अब वो भतीजा आया ना, मेरा हाथ पकड़ रहा, कर भतीजे चल, भतीजे चल। मैंने क्या हुआ, बोले मार चुट जाई, पुलिस आएगी। भाई उसने ना दो बार बचाया है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हमारे यहाँ ना लड़ाई होना या पुलिस आना, ये जो दो कौड़ी के बदमाश ना यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, वो लोग भाई देखो हमारे यहाँ ना नॉर्मल बात है भाई, पुलिस आना लड़ाई होना। होली पे पता है ऐसी होली पे लड़ाई हो रही थी, बंद हम लोग जा रहे हैं स्कूटरी से, एक बंदा खींच रहा है, फिर हमने गिर गए भाई, स्कूटरी गिर गई। फिर हमने देखा है पेला है उनको, फिर हमारे चच्चा को पता लगा तो उनने पेला है। तो भाई खेल को समझो। लेकिन ये सारे कांड जो आपको मैंने बताया, ये सारे कांड होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव पे। इसमें ना हमारे एक कुबर भाई था, जिसने हमने बचपन में जिसके साथ पीनी चालू करी थी, ठीक है ना। वही हाफ लेके आते थे, पीछे लगा देते थे बग्गर में और उसके बाद में पीते थे दोनों भाई, तीनों भाई ऊपर आके। वो भाई इसीलिए निपट गया क्योंकि ये दारू पीने में भी ना बहुत सारी कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर एक, एक बंदा ऐसा है जिसको पीनी है तो पीनी है, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, वो नहीं रुकता भाई, उसको पीनी है तो पीनी है। कैटेगरी नंबर दो, कुछ बंदे होते हैं हमारी तरह, ठीक है ना। हमारी तरह मतलब शादी पार्टी में जाएंगे तो दारू पिएंगे, अगर दारू नहीं पिएंगे तो मजा ही नहीं आता यार। गलिया वीरान मोहल्ले सुनसान, अगर दारू नहीं पी है तो। ये और तीसरी वैरायटी होती है हमारा जो अतीत निकल गया, वो होली दिवाली पे बंदे को लानी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर वालों को पता है ये सुधरे हैं, बट इनको बिगड़ना है। और इनको बिगड़ना है तो इनको दारू पीनी है, तो दारू पी के दारू लेके आ जाते हैं। पैसा है यार, पैसे का जुगाड़ तो हो ही जाता है लोअर मिडिल क्लास वाले की, यही तो बात है। 2000 भले कमाएगा लेकिन 600 की बोतल कहीं से ले आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ भी ना ऐसे ऐसे लोग हैं, बोले पड़ोसी का लौंडा बिगड़ना चाहिए, पैसा कितना भी खत्म हो जाए। भाई मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं छोटा छोटा मतलब छोटा था, मैं और पिंटू, हम पिंटू हरामी थे यार बचपन से। अजर्रा घूमते थे, 15-20 आ जाते थे, आ जा कोई नहीं पता क्या कराएगा, अभी मारेगा हम बाद में मिल लेंगे तुझे, जान से थोड़ी ना मार देगा। तो हम लोग ना अजर्रा थे। तो भाई लोग हमारे साथ ना ऐसे ऐसे भैया हुआ करते थे, जो 500 का नोट रोज देते थे, हमसे कहते थे एक हाफ लिया, चखना लिया और बैठ के पियेंगे तीनों भाई, ठीक है ना। मतलब हमने अपनी जिंदगी में अपने आप से पैसा खत्म नहीं करा दारू के लिए। दारू हमें फ्री में मिलती थी। एक कहानी मैंने इससे पहले भी बताई थी, बसंत पंचमी वाली। हरामी हम इतने होते थे, लोग हम पे शर्त लगा सकते थे कि इस पे मैं शर्त लगा रहा हूँ, इसके बराबर पी के दिखा दे, ठीक है ना। हम लोग नीट 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 पी जाते थे, ठीक है ना। तो भाई एक होते हैं जो रेगुलर पीते हैं, जिन्हें लोग दुनिया जानती है कि ये बंदा पीता है। एक बंदे वो होते हैं जो होली दिवाली शादी पार्टी में पीते हैं, जैसे कि हम, ठीक है ना। एक और होते हैं जो नई युवा नई पीढ़ी, जो 9th 10th 6th 7th में पढ़ रही है, वो पढ़ते हैं होली दिवाली दोस्त का बर्थडे, ठीक है ना, ऐसे टाइम पे। अब ड्रिंक एंड ड्राइव में क्या होता है भाई लोग, मैं बताऊंगा आपको। मैं ना रवि भैया को कॉल किया था अभी करीबन 15 दिन पहले की बात है। रवि भैया जो कि डॉक्टर है, एक डॉक्टर, मतलब उनपे यार आईडी नहीं है, मतलब रियल में वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उनपे डॉक्यूमेंट में वो उतनी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, बट ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लोग भी उन्हें बुलाते हैं ओटी में आने के लिए, ठीक है ना। तो रवि भैया पिए हुए थे दारू, तो हमने कहा भाई पिला दो, तो उन्होंने पिलाने के लिए ले गए। बाहर में हमने दारू पी। अब भाई पता है गाड़ी कैसे चला रहे हैं हम तीन लोग, अब गाड़ी कैसे चला रहे हैं भाई,
मतलब हुर्र, मतलब स्पीड जा रही है 50-60। मैं कह रहा हूँ भैया रुको, आराम से चलाओ ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? बोले दिक्कत कहाँ आ रही है, बोले सही तो चल रही है। फिर रोक रहे हैं, फिर भाई फिर स्पीड अपने आप बढ़ जा रही है। मतलब नशा मतलब शेर, शेर मतलब शेर के आगे कोई टिक पाया है क्या? ठीक है ना? तो नशा मतलब शेर। और उसके बाद ना फिर हॉक दे रहे हैं, और ना सामने भाई एक ट्रक खड़ा हुआ था, हमारी गाड़ी जी चल रही है, इधर ट्रक खड़ा हुआ है इधर, और वो ट्रक में ले जाके मार रहा है 50-60 की स्पीड में। मैंने कहा भाई भाई, तो ना उन्होंने ब्रेक मारे। फिर मैंने, एक साथ में बैठा हुआ था पीयूष, मैंने कहा पीयूष तू चला अब गाड़ी। तो अगले दिन मेरे को बोल रहे हैं, बोले नेता भाई तू सही कह रहा था, उससे पहले ना मैं थाना सोनगढ़ी में जाके लड़ गया था। थाना सुनगढ़ी है हमारे बगल में, ठीक है ना? बोले थाना सुनगढ़ी में जाके लड़ गया था। और जो बंदे छोड़ने आए थे ना, वो हमारे साथ ही आए थे। बोले भाई ऐसी कंडीशन हो गई थी, मुझे लग रहा था इमरजेंसी हो गई, ठीक है ना, आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। तो भाई समझो, हमारे पड़ोस में हमारा कुबर था, जो कि हमारा फ्रेंड था लंगोटिया यार। अब उसमें पता है क्या हुआ? अब वो बंदा दारू पीता था, दारू पीता था ऐसी कि किसी को पता ना लगे। वो बोलता था नेता किसी दिन पार्टी करेंगे, क्योंकि हम लोग भी ना एक टाइम पे दोस्त थे 5-6 में। उसके बाद क्या हुआ यार, टाइम है, टाइम टाइम की बात है यार, दोस्ती हमारी इतनी नहीं थी। बट इतनी दोस्ती जरूर थी कि हम लोग बसंत पंचमी पे, वो बंदा हमें कॉल करता था और हम बसंत पंचमी में 10 बजने का वेट करते थे, 10 बजने बजे पीने जाते थे, और फिर पी के हम लोग आते थे पेल के, और फिर उड़ाते थे भाई पतंग, ठीक है ना? तो क्या हुआ भाई, लोग उसका ना ये रोल था कि अगर दारू पीनी है तो घर वालों को क्यों बताना कि हम पीते हैं। तो सीधी सी बात है, उसकी ना पार्टी होती थी हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बरेली। बरेली में बंदे जाते थे, दो चार दोस्त, और रूम लेते थे, तो वहां पार्टी करते थे। अब इस बात की बात थी भाई, वो होती थी राखी बंधन होता ना, राखी पे हमारे पड़ोस में एक अमन मौर्य नाम से है, दोनों मौर्य थे, कुबर मौर्य अमन मौर्य। तो ना अमन मौर्य नाम से है, तो उसकी ना फैमिली, उसके पापा बीच की शॉप है, अच्छे खासे घर से हैं, मतलब हम लोअर मिडिल क्लास, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, कुबर भी मिडिल क्लास फैमिली से होगा, क्योंकि इसके पापा की आड़त है मंडी में। तो भाई क्या था इनका सीन, ये लोग ना, वो अब्बू अमन के घर वाले सब गए हुए थे। अब ना नए नए लौंडों को भाई एक ऐसा जोश होता है, एक ऐसा रोल होता है नए नए लौंडे को। मैंने भी पिंटू को बोला बहुत बार, जब हम नई नई चालू दारू पीनी चालू करी थी, मैंने कहा भाई बस एक बार इतनी पीनी है, इसकी बहन इतनी पीनी है, इतनी पीनी है कि पीने के बाद होश ही ना रहे हम किधर है, ठीक है ना? तो उस लड़के को भी ये मौका था, क्योंकि उसके माँ बाप गए हुए थे, माँ बाप के नजर में बच्चा सीधा। तो उस लड़के को भी ये मौका था कि कल है राखी बंधन, तो माँ बाप तो गए हुए हैं, इतनी पीनी है, इतनी पीनी है, पीने के बाद कुछ होश ना रहे। अच्छा इन लोगों ने पी, 6-7 लोग ने मिलके पी थी। मुनीष भैया भी थे जिसमें कुबर के भाई, क्योंकि हम लोग ना यार ऐसे माहौल में रहे, हम लोग बचपन से साथ में पी खा लेते हैं। साथ में रगड़ा खाना इनने स्टार्ट करा था बचपन में, रगड़ा तंबाकू। तंबाकू हम खाते थे, गगन 1 रुपए का एक मिलता था उस टाइम, हम गगन खाते थे। फिर 5 के 4 हुए तो भी खाते थे, फिर 5 के 3 हुए तो भी खाते थे, ठीक है ना? तो उस टाइम पे हम लोग तो उस टाइम पे देव भैया थे मेरे साथ। तो देव भैया कह रहे आज पार्टी करने चलेंगे, लेकिन इत्तेफाक से मैं उस टाइम पे नहीं गया था, उस दिन जिस दिन कुबर के साथ कांड हुआ। तो भाई इन लोगों ने क्या किया, दारू पी पेल के, फिर भट्टी बंद हो गई। भाई पैसा तो है इन लोगों पे, ये हमारी तरह सब्जी वाले की औलाद थोड़ी ना, एक के बाप की बीच की शॉप अच्छी खासी, एक के पप्पा मंडी में आड़त, ठीक है ना? तो इन्होंने पी, फिर उसके बाद इन्होंने बार में पी, बार में बैठ के पी। फिर उन्होंने के यहाँ ना एक ढाबा है, लाठीला ढाबा, उस पे गए बंदे बियर लेके, दारू लेके, ठीक है ना? 2 बंदे, बाकी सब लोग चले गए अपने अपने घर, क्योंकि टोपा हो गया सबको ज्यादा, ठीक है ना? 2 बंदे गए लाठी का ढाबा, वहां पे खाना उना खाया इन्होंने, और भाई लौट के आ रहे हैं। अब दारू का नशा, बस ये गलत है कि दारू के नशे में हमें पता ही नहीं होता कि हम गाड़ी क्या चला रहे हैं। इंसान को ये लगता है कि गाड़ी हम उड़ा सकते हैं, बट आप नहीं उड़ा सकते भाई। गाड़ी मतलब मशीन, मशीन मतलब चलाओ। मेरा मानना है भाई, लोग अगर दारू पी के गाड़ी चलाते हो ना, तो आप 10 की स्पीड में लगाओ, 20 की स्पीड से लगाओ, अगर 20 की स्पीड से चलाओ, घर ही तो जाना है और घर आराम से पहुंच जाओगे ना आप। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो भाई लोग बस यही था। अब वो बात है, बहुत कर रहा एक्सीडेंट हुआ भाई वहां पे, वो गाड़ी चला रहा होगा, ठीक है ना? तो क्या हुआ, कुबर का ये सीन लग गया भाई, पूरा उसका फट गया। मेरे पास वीडियो, अगर फोटो होगा तो मैं फोटो आपको लगा दूंगा स्टेटस पे। तो भाई ये सच्चाई है ड्रिंक एंड ड्राइव की। भाई ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी आप क्यों चला रहे हो? और चला रहे हो तो भाई एक कंट्रोल में चलाओ ना, 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में। मैं दारू पीता हूँ भाई, मुझे नशा हो जाता है ना, मैं अपने आप में कबूल कर लेता हूँ, हाँ भाई मुझे नशा हो गया। गाड़ी तेरा भाई बिल्कुल नहीं चलाएगा, गाड़ी
तेरा भाई बिल्कुल नहीं चलाएगा से मतलब है भाई, जो नए खिलाड़ी होते हैं ना, जिनके बहुत सारी आग होती है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, नहीं भाई नहीं चलाएगा। गाड़ी वो चलाएगा जो अपने होशो आवाज में है, और अगर वो भी चलाएगा तो 10-20 की स्पीड में, क्योंकि भाई इसमें ना डबल केस हो जाता है, तुम ठुक गए तो भी दिक्कत है, तो और कोई और ठुक गया तुम्हारी गाड़ी से तो भी दिक्कत है, क्योंकि यार हम मनुष्य हैं, जान है हमें, और जान की परवाह है यहाँ पे। ठीक है ना, हम कोई मच्छर नहीं है, ऐसे मार दिया खेल खत्म। ठीक है ना, हम इंसान हैं। तो भाई लोग, उसका क्या हुआ, फिर वहां से लौट के आ रहे थे, अब भगवान जाने, क्योंकि वहां पे हमने ना सीसीटीवी वगैरह देखे थे मुनीष भैया के साथ, तो मिल नहीं पाए, तो भगवान जाने कैसे एक्सीडेंट हुआ, बट जो सामने पुलिस वाले थे ना, वो बोल रहे थे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और ऑन द स्पॉट कुबर भाई एक्सपायर हो गया। ठीक है ना भाई लोग, तो खेल को समझो भाई, ये दारू वारू ना, ये कोई जिसका रोल है नहीं ठीक। ठीक है ना, मैं बताऊं आपको, अब मैं ना दिखावा तो करता नहीं हूँ, दारू गलत चीज है, दारू बेकार चीज है, क्योंकि मैं पीता हूँ। पहले हाँ ये था कि हाँ सप्ते में एक बार पीता था। हम लोग चिकन वगैरह बाहर बनवाते थे, हमारे यहाँ जंगल है भाई, पीलीभीत पे एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। तो हम पहले सप्ते में पीते थे, अब हम महीने में पीते हैं, कभी कभी दो दो महीने नहीं पीते हैं। बट मैं दूध का धुला नहीं हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो भाई लोग समझो, नंबर एक, दारू पी रहे हो तो पियो, बस दारू एक लिमिट में पियो, और लिमिट से भी पार हो जाए ना भाई, तो गाड़ी 20 की स्पीड में चलाओ यार। हो सकता है आपके पास अपाची हो सकता है आपके पास R15 हो सकता है आपके पास हायाबुसा हो। ठीक है ना, बट गाड़ी गाड़ी एक मशीन यार, उसको मशीन की तरह यूज करो ना अगर है वास्तव में, क्योंकि जान जान होती है भाई। ठीक है ना, यहाँ हम जादूगर नहीं है कि किसी में मंत्र मारेंगे और उसकी जान वापस ले आएंगे। एक बार शरीर से प्राण गए, हृदय की मांसपेशियां ने धड़कना छोड़ा, तो हम हमारा खेल खत्म। ठीक है ना भाई लोग, तो समझो भाई। ठीक है ना भाई, तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई हो यार आपका फैलाओ यार वीडियो को, क्योंकि सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। जय श्री राम।